हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, आज का अपना टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था, लिस्ट ऑफ सिंबल दी थी, जिसमें कुछ सिंबल्स दिए, उनके मैंने नेम बताए, किस सिंबल्स को क्या कहते हैं। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था सेट के बारे में। सेट के बारे में मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू जॉर्ज कैंटर द कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, उसको हम सेट कहते हैं। इसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है उसमें है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं। तो उनमें से एक मेथड क्या है, एक को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। There are two methods of represent the set. One of them is roster form or tabular form and second is set builder form, या उसको हम रूल मेथड भी या डेफिनेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में आप लिख लीजिए, इन दिस मैथड we list the elements separated by commas and enclosed in a curly bracket means this bracket। इस मेथड में हम क्या करते हैं, दिए गए एलिमेंटों को कामा लगा के अलग अलग करके करली ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपको ये दिया है द कलेक्शन या ऐसे द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स है उनका कलेक्शन, ठीक है ना। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मीन्स एस इज इक्वल टू, इंग्लिश में जो वॉवेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 हैं। तो इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, सेट अप करली ब्रैकेट के अंदर जो वॉवेल्स हैं उनको ए, कामा ई, कामा आई, कामा ओ, कामा यू। क्लियर। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, इस मेथड में दिए गए एलिमेंटों को करली ब्रैकेट के अंदर कामा लगा के अलग अलग करके लिख देते हैं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे कि सेट ऑफ वॉवेल्स बोला तो क्या लिख दिया, ए, कामा ई, कामा आई, कामा ओ, कामा यू। तो दिस इज कॉल्ड अ रोस्टर फॉर्म। समझ में आया? जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट बताता हूँ। अब देखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, या इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन मेथड, ठीक है ना। इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड, इसमें मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें क्या करते हैं, लिखिए, इन दिस मेथड we use the statement or math equation
मैथ्स इक्वेशन इस स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे या मैथ की इक्वेशन को यूज़ करेंगे टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट, टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट we take any arbitrary वेरिएबल। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये स्टेटमेंट बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है, बस डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी। इस मेथड में क्या करते हैं हम, करली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं जो कि दी गई डेफिनेशन को या दिए गए स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, मैंने क्या लिया था, जैसे कि मैं कह दूं द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो दिए हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स हैं उनका हमें कलेक्शन बताना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जरा देखिए, S इज इक्वल टू सेट ऑफ X सच दैट, ठीक है, ये X सच दैट X इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। जैसे मैंने लिख दिया X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लैंग्वेज में लिखा, कोई लिख सकता है X बिलोंग्स टू वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सिंबल का भी यूज़ कर सकता है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड हमारा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। समझ में आया? इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी यूज़ एन आर्बिट्रेरी वेरिएबल विद इन अ कर्ली ब्रैकेट विच रिप्रेजेंट द ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट और गिवन कंडीशंस। समझ में आया? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट दिया है, कोई भी कंडीशन दी है, तो हम करली ब्रैकेट के अंदर एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल x y z एज योर विश, जो आप चाहे मान लें, तो एक आर्बिट्रेरी वेरिएबल लिख देते हैं और सच डेट, इसके बाद जो वो वेरिएबल है वो दी गई डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है, हमारा दिए गए स्टेटमेंट के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देता है। इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे, या इसको हम रूल मेथड कहेंगे, या इसको डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग कुछ और बात करते हैं, ठीक है ना, जल्दी से। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सा सेट क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है टाइप्स ऑफ सेट में फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, देखिए जैसा कि इसका नाम है फाइनाइट, आगे सेट, और सेट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर दिए गए एलिमेंट फाइनाइट हो, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। तो आ सेट which consist finite number of element
एक ऐसा सेट जिसके अंदर दिए गए एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हो, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया एस बराबर दिया सेट ऑफ 1 2 3 4 ... 100। तो ये सेट क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है अप टू 1 to 100, ये तो है। मतलब एक ऐसा सेट है जिसमें 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर दिए हैं। तो 1 से लेकर 100 तक है, 100 से आगे तो है नहीं, तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? फाइनाइट हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। या मान लो मैंने ये कह दिया S बराबर सेट ऑफ ABCD EF, मान लो ये दिया, तो ये भी फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 6 हैं। तो दिस इज नोन एज अ फाइनाइट सेट, है नहीं है? ये भी हमारा फाइनाइट सेट है और ये भी फाइनाइट सेट। अगर मैं ये कह दूं S बराबर सेट ऑफ मान लीजिए 2 4 6 8 10 अप टू .1 और आगे हमने कुछ लिखा ही नहीं, तो इसमें 2 है 4 है 6 है 8 है 10 अप टू .1, पता नहीं कहाँ तक जाना है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं है। वी डोंट नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फाइनाइट सेट। तो दिस इज फाइनाइट सेट नहीं है, ठीक है ना? जल्दी से नोट करिए। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट सेट क्या होगा। देखिए मैं यहीं पे इसको सही करके यहीं पे बता देता हूँ। इनफाइनाइट सेट, ओके, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जैसा कि नेम से ही इसको हमें पता चल रहा है, इनफाइनाइट और सेट मीन्स जिसमें एलिमेंट हो, इनफाइनाइट मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। तो एक ऐसा सेट जिसमें दिए गए नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे क्या हो? इनफाइनाइट हो, डेट इज नोन एज अ इनफाइनाइट सेट। तो आ सेट विच कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना? क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको सेट दिया था, ठीक है ना? दिया S बराबर 1 2 3 4 5 6 अप टू .1, आगे कुछ भी नहीं दिया, मतलब कहाँ तक जाना आई डोंट नो। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन दिस सेट, therefore this is known as a infinite set। तो this is a infinite set। दूसरा हमारा ये सेट दिया है, इसमें क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। दिस इज नॉट अ इनफाइनाइट, क्यों? क्योंकि फाइनाइट है। तो दिस इज नॉट अ इनफाइनाइट सेट। अगर ये एग्जाम्पल दिया है 2 4 6 8 अप टू .1, तो इसमें कितने एलिमेंट है बताइए? नहीं पता ना हमें, इसलिए ये क्या हो गया हमारा? इनफाइनाइट सेट हो गया। दिस इज आल्सो अ इनफाइनाइट सेट है। जल्दी से आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए इसके बाद क्या है? इक्वल सेट। इक्वल सेट के बारे में हमें क्या पता है? देखो इक्वलिटी चेक करने के लिए हमें ज़रूरी है एटलीस्ट कम से कम 2 लोग पता हो। तो यहाँ पे सेट की बात है तो मुझे 2 सेट पता हो, तभी हम बता पाएंगे कि वो हमारे इक्वल है या नहीं है। आप इक्वलिटी कैसे चेक करेंगे कि 2 सेट अगर हमारे इक्वल हैं तो वो इक्वल कब कहलाएंगे? देखिए 2 सेट इक्वल तभी कहलाएंगे अगर उनके कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट, कार्डिनलिटी का मतलब होता है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे किसी सेट में अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 10, तो देयर कार्डिनलिटी इज नोन एज अ 10। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो इक्वल सेट्स का मतलब क्या है? 2 sets are said to be equal if they have
एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, अगर उनमें ठीक एक जैसे एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कह दिया ए बराबर सेट ऑफ दिया है ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू दिया है सेट ऑफ बी सी ए डी, तो देखिए ए इसमें भी ए है, बी इसमें बी है, सी इसमें भी सी है, डी इसमें भी डी है। बिल्कुल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं और एलिमेंट्स भी आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्वल कहलाएंगे। और इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देन इम्प्लाइज डेट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्लियर? ये हो गया हमारा इक्वल सेट। ऐसे अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट क्या होगा, देखिए इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट के बारे में हम देखे जाते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? वो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो। इक्वल का मतलब नॉट आइडेंटिकल, मतलब दो सेट हु हैव सेम कार्डिनलिटी, दो सेट जिनकी कार्डिनलिटी सेम हो। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। दो सेट ऐसे जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इक्विवेलेंट सेट। मतलब एक सेट में 4 एलिमेंट है तो उसमें भी 4 एलिमेंट है, तो वो हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। जरूरी नहीं कि एलिमेंट उनके एक जैसे हो। इक्विवेलेंट में एक जैसा होना जरूरी नहीं है, जबकि इक्वल सेट में एक जैसा होना जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है? तो बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट मीन्स टू सेट्स आर said to be equivalent if they have equal number of element। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए ए बराबर दिया सेट ऑफ ए बी सी डी, ठीक है ना, एंड बी इज इक्वल टू दिया है सेट ऑफ एक्स वाई जेड यू। क्लियर? देयर आर 4 एलिमेंट्स, देयर आर आल्सो 4 एलिमेंट्स। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, मतलब इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, इसलिए ये दोनों सेट क्या होंगे? हमारे इक्विवेलेंट होंगे। मीन्स ए इक्विवेलेंट टू बी, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। फिर समझ लीजिए इक्विवेलेंट में जरूरी नहीं है कि दिए गए एलिमेंट एक जैसे हों। मैंने क्या बोला? जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं। अगर हो गए देन दैट इक्विवेलेंट सेट इज नोन एज ए इक्वल सेट। समझ लीजिए जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो तो इक्विवेलेंट हो गए, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है वो जरूरी नहीं इक्वल सेट होंगे। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट में ऐसा जरूरी नहीं है कि दिए गए एलिमेंट एक जैसे हों, जबकि इक्वल सेट में एक जैसे हैं। अगर इक्विवेलेंट में एक जैसे हो गए तो वो इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब एवरी इक्वल सेट इज अ इक्विवेलेंट, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, इसको नोट में लिख लीजिए। एवरी इक्वल सेट इज अ इक्विवेलेंट, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब हर इक्वल सेट एक इक्विवेलेंट होता है, जबकि हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता है। इट्स क्लियर? चलिए जल्दी से नोट किया, आगे देखते हैं। नोट कर लिया? तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। देखिए बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए बहुत छोटी छोटी बना रहा हूँ ताकि आप लोग बोर भी ना हो और इसको आसानी से पढ़ भी लें। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। उसमें हम आपको बताएंगे नल सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है,
पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।